तो फूलचंद जी का बच्चा अपने साथ मौजूद है जेगी थेपा का बेटा जो। हाँ, पुत्र और सुनील कुमार जाट मेरा नाम है। तो वो क्या है, 7 तारीख से पहले 6 तारीख को मैं क्या है पाउडा रहता हूँ, पाउडा पोस्टिंग है मेरी। तो 6 तारीख को सुबह उन्होंने मेरे को छोड़ा है। उसके बाद में यहाँ से घर पे आए हैं, और घर पे आने के बाद में किसी काम के सिलसिले से वो चोमू गए थे। चोमू कोई बैंक में गए हैं पहले किसी काम से, वो चीज़ बात उस दिन हो गई थी कि बैंक में इस पर्पज से गए हैं। और उसके बाद में फिर कोई जनरल स्टोर पे गए थे किसी काम से। इसके बाद में वो घर पे आ गए थे 1:30 बजे, और 1:30 बजे बाद में वो वापस 4:30 बजे, 3:30 या 2:30 बजे हाथ नोदा गए थे। उसके बाद में घर आ गए थे 5:30 या 5 बजे के लमसम। तो उस दिन पहले वाले दिन ही वो कहीं जाके आए थे, दूसरे दिन तो डायरेक्ट यहाँ पे फ़ोन वगैरह उन्होंने भूलवश छोड़ा है, और डायरेक्ट उस थाने मोड़ के किसी चाय की दुकान पे जाके बैठे हैं। वहाँ थोड़ी देर 10 मिनट के बाद में किसी के साथ बाइक पे बैठते हुए हमारे को सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं। और वो बंदा कौन है उसको हम जानने के लिए काफ़ी प्रयास किया, कई फुटेज खंगाले उस पर, उसमें कहीं रिकॉर्ड नहीं है उस आदमी का, ना ही वो जिस बाइक पे बैठाए थे उसके नंबर रिसीव हो पाए हमारे को। इस दरमियान हमने कई बार थाने में कॉल किया कि हमारे को ऐसी ऐसी कोई बात मिल रही है और ऐसे ऐसे फुटेज खंगाल रहे। तो वो वहाँ से ये एक ही बात आ रही थी, जहाँ पे जाओ हमारी बात करवा देना। फिर हम बोलते कि आप साथ लगाओ हमारे, बोले यहाँ पे हमारे सारे स्टाफ कोई कोर्ट में गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है, एक भी वो नहीं है, फालतू बैठा हुआ नहीं है। ये बात हमारे से वहाँ से प्राप्त हुई है। जबकि हमारा जो आईओ है उससे तो एक बार भी हमारी बात नहीं हो पाई। उसने पहला नंबर दिया वो बंद था, ने दूसरा नंबर ये कह के दिया कि पहले वाला नंबर आपने कैसे प्राप्त कर लिया कि ये तो बंद रहता है उनका। तो ये चीज़ हमारे को जब नंबर ऐसे गलत प्राप्त हो रहे तो हम तो क्या ही कर पाते वहाँ पे। तो हमारे तो ये था कि हम खुद के स्तर पे ढूंढेंगे, तो इसलिए हमने 4-5 दिन खराब भी किए। पर ये था हमारा कि वहाँ तक जहाँ तक पहुँचे उससे पहले ही काम हो चुका था उसमें। तो शायद अगर वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते, हम भी उनके साथ घूमते, तो शायद प्राप्त कर पाते। आज वो हमारे बीच में रहते पापा जी। कोई पापा जी कोई दुश्मनी कोई रंजिश ना, ऐसा कोई भी नहीं है। जितने भी हमारे रिश्तेदार है सब कुछ है, वो उनसे हमने बात भी की है, और 1 महीने का फ़ोन का वो हमने डेटा भी चेक किया है कि किन से बात हुई है। सारे हमारे रिश्तेदार सब कुछ वो हमारे से जुड़े हुए हैं। उनसे ना कोई रंजिश थी ना कोई दुश्मनी थी। तो ज्યાં थे काल प्रमुख 4-5 था कि मांगा रखे जा था को ट्रांसफर भी थे एडा आसपास में करा रहे जो, तो बिगी कहीं प्रोसेस है और उताने कहीं डर है कि थे मतलब ज्યાં काल बता भी रहे बात नहीं। तो वो तो एक ये है कि अब पापा जी चले गए, घर पे भी पीछे चाहिए आदमी कोई कुछ काम वगैरह देखने के लिए। तो ये था कि पावटा थोड़ा दूर है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मंडे को जाऊँगा तो 4-5 दिन वहाँ रहूँगा सप्ताह में, शनिवार को आ पाऊँगा। इसके बीच में दरमियान कुछ भी घर पे काम काज होते हैं तो उसको देखने वाला पीछे कोई नहीं बचा। तो मेरा मकसद था कि यहाँ आसपास पोस्टिंग हो जाए तो घर का भी काम देख पाऊँ मैं, और यहाँ और भी कुछ काम कर लूँ, सर्विस भी चलती रहे साथ साथ। तो पता नहीं वहाँ क्या हो जाए। उस दरमियान मैंने बात की कि जीओ ऑर्डर नाम से एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से ऑर्डर करवा सकते हैं, जिसमें हमारे कुछ वो होते हैं नियम कायदे तो होते हैं, पर कुछ नियम कायदे गवर्नमेंट के थ्रू ही चलते हैं हमारे। तो नियम कायदे अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आदमी मर ही रहा है तो उसमें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो हमने जो वोट देके जिनको चुना है तो फिर क्या ही कर पाएंगे वो हमारे साथ। दूसरी बात ये थी कि वो डेपुटेशन की बात कर रहे हैं, तो सर डेपुटेशन एक ट्रांसफ़र नहीं होता है। डेपुटेशन होता है कि जिसके अंदर हमारा चार्जेस वहाँ रहेगा और पोस्टिंग ड्यूटी हमारी यहाँ चलेगी, हमारी तनख्वाह वगैरह वहाँ से उठती है और ड्यूटी हम यहाँ पे करेंगे। वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है 1 साल। 1 साल बाद में उसको वापस ऑर्डर करवाना पड़ता है। मान लो आज उन्होंने ऑर्डर कर दिया, 1 साल बाद में वो वापस ऑर्डर करवाने जाएंगे तो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा मकसद था कि जियो ऑर्डर नाम की कोई चीज़ होती है वो हो जाए जिसमें ट्रांसफ़र होता है। अब 3rd ग्रेड का ट्रांसफ़र सर तो मैंने यह बताओ था ना आश्वासन मिले हो एसडीएम साहब? अब उन्होंने डेपुटेशन पे तो हाँ कर दी है, ट्रांसफ़र के लिए कोई उम्मीद नहीं जताई। वो ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल अगेंस्ट थे, बोले 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र बैन है, हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फूलचंद जी जा बाका इकलौता बेटा जो? हाँ, 3 सिस्टर है, मैं इकलौता पुत्र हूँ। और सिस्टर ससुराल रहती है, पीछे मम्मी है, वाइफ है, छोटा बच्चा है, और मैं रहता नहीं हूँ। तो कोई हमारा क्या कोई अंदेशा था ना, कोई अंदेशा नहीं है हमारे को। क्या
में आदमी ऐसे बंधवा के थोड़ी पड़ेगा कि भाई मेरे को बांध देना और मैं उसमें गिराना बिसलपुर बांध में। ये तो सबको पता है कि वो जिस हालत में मिले हैं और जिस प्रकार टॉर्चर किए गए हैं, तो हत्या ही है वो तो एक तरीके से। और दूसरी बात अगर वो ऐसा ही करवाना चाहते कि भाई मेरे को बांध के पटक देना, तो हमारे आसपास कई पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे भी गिर सकते थे। मतलब उनको इस प्रकार गिराया गया है कि बिसलपुर बांध एक ऐसा बांध है जहाँ अगर आदमी को सही जगह गिरा दे तो पता भी नहीं चलता उसका। वहाँ के जो लोग बता रहे थे कि यहाँ हड्डियाँ मिलती है, आप एकमात्र ऐसे आदमी हो जो सही से बॉडी ले जा पा रहे हो। मतलब अगले वाले को पता है कि इस जगह पटकेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, गुमशुदगी में ही वो घूमते रहेंगे। परिजन पूरी उम्र गुमशुदगी में ही बिता देंगे कि हमारा पापा है कहीं गया हुआ है आएगा, इस उम्मीद से हम पूरी उम्र गुजार देते। पर बढ़िया रहा हमारे साथ, भगवान का सपोर्ट देखो कैसा भी रहा कि हमारे को बॉडी प्राप्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और जिया थाने बॉडी मिली तो बिकी काई कुछ स्थिति जी भी टाइम में बॉडी की स्थिति सर ऐसे है कि उस पे जो अपनी जो फर्स्ट लेयर होती है ना, त्वचा वगैरह बिल्कुल निकल चुकी थी। इसका मतलब है कि बॉडी लगभग 3-4 दिन से गिरी हुई है उसके अंदर। दूसरी बात, उनके हाथ बंधे हुए थे और मुंह के अंदर कपड़ा घुसा हुआ था। दूसरी बात, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। और वो क्या है, जैसे लहरें चलती है उस लहरों के अकॉर्डिंग धरती पे आके साइड में कहीं पे किनारे पे आके गिरे हुए थे। वहाँ के जो लोकल वाले हैं उनको कहीं दिखे हैं, फिर वहाँ की जो लोकल थाने में उन्होंने रिपोर्ट की है कि ऐसी ऐसी कोई सूचना है। फिर उन्होंने हमारे यहाँ उनके जो आधार कार्ड वगैरह वो उस देख के एक नंबर प्राप्त हुआ था डायरी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमारे को कॉल आया था यहाँ पे घर पे कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा आदमी मिला है। तो हमारे बड़े भैया ने उनसे बात की कि आप एक बार उनके वो भेजो बायोडाटा कि वो ही है हमारे आदमी या और कोई किसी की बात कर रहे हो। तो उन्होंने पहले वो मैच करवाया, आधार कार्ड था उसके अंदर, फोटो थी और ड्राइविंग लाइसेंस था। फिर उन्होंने सहमति जताई कि हाँ हमारा आदमी है ये। उसके बाद में फिर उन्होंने बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ। फिर हम यहाँ से गए थे। वहाँ जाने के बाद में एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर उन्होंने 2 दिन ले लिया। उसके बाद में हम कल ही आए थे यहाँ पे, और कल आने के बाद में यहाँ जो भी कुछ चर्चाएं थी वो चर्चा की है, और आज उनका 3रा दिन है। तो धरना भी दिया। प्रमुख मांगा का ही रह गया सर? प्रमुख मांगे सर हमारे ना तो किसी पैसे लेने का कोई लालच था, मतलब ये था हमारा मकसद कि उनको सही से न्याय मिले, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल सबसे जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात किसी से रंजिश तक नहीं है, आज तक किसी से लड़े भी नहीं है। कोई भी बात हुई है तो हंस के टालने वाले आदमी है। उनके साथ ऐसा हो गया तो एक जो इंसान है नए वाले हैं तो उनका तो क्या ही है फिर भरोसा, जो रोडों पे घूम रहे बाहर रहते हैं तो उनका तो क्या ही भरोसा है। तो हमारा पहला तो ये था कि सही से न्याय मिले हमारे को, और दूसरी मांग ये थी कि घर के आसपास हमारी हो जाए तो हम थोड़ा बहुत घर को देख पाएँ, पोस्टिंग वगैरह। तीसरी बात ये थी कि जो हमारे सामो थाना है वो इतना ढिलाई बरतता है, तो हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया है, तो हमारे इस थाने के जो और हैं उनके साथ भी ऐसा बर्ताव आगे नहीं हो पाए ताकि उनको सही से टाइम पे न्याय मिले, तो उसके लिए भी उन पे थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आप थे मांग कर रहे थे कि केस ने सामो थाना में करवाओला ट्रांसफर भी? हाँ, ट्रांसफर सर ये है कि वो जो टोडा राय सिंह थाना है वो एक ऐसी जगह है उजाड़ के अंदर, वहाँ अकेला तो मैं उस दिन गया तो उस दिन भी डर रहा था कि ऐसे इलाके में कैसे लाए हैं उस आदमी को, तो वहाँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा। ये उस दिन मेरे साथ सपोर्टिव थे, तो ये हर दिन सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी कहीं पे कुछ काम वगैरह कर रहे हैं। मेरे और छोटे भाई वगैरह है वो बाहर पोस्टेड है, तो हमेशा तो जा नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ ट्रांसफ़र करवाने की हमने पूरी सहमति की है कि भाई हमारा वहाँ का ट्रांसफ़र यहाँ होना चाहिए केस का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सामो थाना का जो SHO है इमराज सिंह गुज्जर बाप के ऊपर आ परिवार वाला विश्वास है, लेकिन ये बता रहे थे कि जो अनुसंधान अधिकारी जो भी लापरवाही बता रहे थे, कार्रवाई की मांग भी करे, बड़ा अधिकारी आश्वासन भी दिया है। तमाम और भी लोग है फूलचंद जी को व्यवहार ये किया कहीं के साथ में जो भी कांड हुई है वो निर्मम देखभाल बहुत गलत हुई है वहीं साथ, और बहुत बढ़िया आदमी जो कोई जो रिंजेस पंची किया गई जो व्यवहार स्वभाव किया गई व्यवहार स्वभाव बहुत बढ़िया है। तो थे बातचीत करे थे बस। हाँ किया गई जो थोड़ा बताओ। अजी मग तो भाई जो गए का भाई जा। हाँ आपको कहीं लगे व्यवहार से? मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मेरी ब्रेन हेमरेज हुई है, लखवाया हुआ है, मेरी घर पर ही रहता हूँ मैं। तो वो 3 साल से तो कहीं जा ही नहीं रहा था, अपने पोते को खिलाता था, रेस्ट करता था, घर का काम भी करता था,
कोई बीड़ी भी लाने जाता था मोटरसाइकिल लेके जाता था वो, पैदल भी नहीं जाता था वो। पर उस दिन क्या पता क्या प्लानिंग नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मोबाइल भी यहीं रहा, बोल गया क्या बात है, मोटरसाइकिल भी नहीं, पैदल ही निकली थी 11:30 बजे। किसी को अपनी मम्मी को भी नहीं बोल के गया, किसी भाई को भी, सबको किसी, अब अपनी मिसेज को ही कोई कह के गया, उसकी कह नहीं सकता। ताकि आखिरी बार बात कर दूँ बस। आखिरी बार तो 7 तारीख को सुबह मिले थे, जब वो बोल रहे थे कि दादा को भेज दो, पिताजी को नहला दो इनको। तो पिताजी को भी नहला के गए हैं, आप भी खुद दादा पोता ना के आए हैं, पशुओं को पानी पिला के आया था, खाना खुद खाया है। फिर वो कैटा मुट्ठी लाने के लिए गई हुई थी लेडीज, वो आई है, तब उन्होंने बच्चा देके फिर गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई छेर गंभीर स्थितियां लगातार देखभाल मिल रही है, तमाम मांगा रखे थे सरकार सूर काल मौका पर अधिकारी भी आए थे प्रशासनिक, कहीं कुछ देखभाल नहीं मिल सकी मांगा। अब आश्वासन तो दिया जाए, अब मांगा करें कौन करें बाको, अब तो सरकार से। जी हमें देखिए हर जगह कई जगह पैसा की डिमांड करे था, गड़ पैसा की डिमांड नहीं मान लो कोई मुआवजा की कोई बोल लालच कौन छो मान तो हो जाए, वो कातिल पहुंचे, बस कातिल मिल जाए और बिन सजा कहीं दिला बोला। सजा जो कड़ी सो कड़ी सजा मिले भी नहीं भाई, सो कौन से वो कातिल जो गुप्त कमाए, वो फोन भी देकर छुड़ाई जाए, कहीं बात हुई जाए कि हम मोटरसाइकिल फुटेज वाले छोरा देख रहे थे, वो पूरे दिन तो चौम घुमाई से 7 तारीख ने बाद कमाइन भी लेगा से तड़पाया से, पर मुंडो टूसे तो तड़पाया ही से। न्याय मिलनी चाहिए मान।